हेलो दोस्तों, क्या जब आप इंटरनेट से किसी कंटेंट को कॉपी करते हैं तो वो आपके इच्छानुसार पेस्ट नहीं होता जैसा आप चाहते हैं? और क्या ऐसा भी होता है कि जब आप किसी इमेज को इंटरनेट से कॉपी करके अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, या फिर वो कुछ लोडिंग लेने के बाद में आपकी जो इमेज है वो दिखाई नहीं देती है? तो ऐसा क्यों होता है और इसका क्या सॉल्यूशन है? या फिर मैं ये कहूँ कि आज की इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊँगा कि वर्ड प्रोसेसिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें आप किसी पर्टिकुलर थिंग को कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं, क्या उसका सही तरीका होता है, अगर आपको कोई इमेज लेके आनी तो आप कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस छोटे से लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप कुछ इमेज को सर्च कर रहे हैं, जैसे गूगल में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस के आपको लिंक दिखाई दे रहे होंगे, जैसे विकीपीडिया से है, अमेजोन से है, देयर आर लॉट ऑफ इमेजेस अवेलेबल। तो आप इसमें से कोई भी एक स्टैचू ऑफ यूनिटी की इमेज को क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में देखिए ये अभी लोडिंग हो रही है। यहाँ पे लोडिंग होने के बाद ये पिक्चर आपको क्लियर दिखने लग जाएगी। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। अगर ये पेस्ट होने में टाइम लगाता है तो इसका सिर्फ एक मतलब होता है कि जब हम किसी इमेज को इंटरनेट सोर्स से पेस्ट करते हैं तो ये यहाँ पे इसका लिंक को भी लेके आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी कारणवश, अगर मान लीजिए कोई हम किसी वेबसाइट पे चले जाएं, जैसे यहाँ पे गेटी इमेजेस नाम की वेबसाइट है, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद में इस इमेज पे मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ, कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे ये ज़रूर हो सकता है कि जब मैं इसे पेस्ट करूँगा तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा। देखिए लोडिंग बटन चालू हो गया, उसके बाद में इसने पेस्ट किया। इसका मतलब ये है कि ये वेब सर्वर से, मतलब ये जो हमारा वेबसाइट है gettyimages.in, ये एक तरीके का वेब सर्वर है, यहाँ से इमेज को हमने कॉपी किया। अब मैं इसको Ctrl+Z दबा के हटा देता हूँ, यहाँ से मैंने अनडन कर दिया अपने वर्क को। अब देखिए इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है। अभी जो मैंने इमेज को कॉपी करके रखी है, आप इसको सिंपली पेंट ब्रश में सबसे पहले पेस्ट कर लीजिए। जैसे ही आप पेस्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक रीजन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये है कि ये बिटमैप की तरह यहाँ पे पेस्ट होता है। सबसे सिंपल ट्रिक ये होती है कि आप दोबारा इसको फिर से कट करें। अभी देखिए Ctrl+X से आपने कट कर लिया। कट करने के बाद में अगर आप इसे यहाँ लेके जाएंगे तो तत्काल प्रभाव से, मतलब इमीडिएट एक्शन के साथ में आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये सबसे बेहतर ट्रिक होती है कभी भी इमेज को कॉपी पेस्ट करने की। तो याद रखेंगे कि जब भी आप इंटरनेट से किसी इमेज को कॉपी करके पेस्ट करना चाहें तो ये उसकी सबसे बेस्ट तरीका इसका होता है। तो मैं इस इमेज को यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमने कोई कंटेंट कॉपी किया, से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ सर्च करता हूँ, तो ये एक वेबसाइट है, मैंने रैंडम एक वेबसाइट निकाल लिया यहाँ से। अब यहाँ से मैं कोई भी कंटेंट को कॉपी करता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैंने इतना कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में जैसे ही आप इसके वर्ड में जाएंगे और इसे पेस्ट करेंगे तो देखिए नॉर्मली होता क्या है, अगेन ये लोडिंग लेता है और सारी चीज़ों को जैसा कि वेबसाइट पे दिख रहा है एज इट इज़ वैसे ही पेस्ट कर देता है। देखिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये काफ़ी पावरफुल सॉफ्टवेयर है। ये जिस फॉर्मेटिंग में आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम फॉर्मेटिंग में, सेम टू सेम सारी चीज़ों में इसको पेस्ट करना इसकी कैपेबिलिटी में आता है। तो ये जाहिर सी बात है कि वो सारी चीज़ें आएंगी। तो आप इसके जब पेस्ट करते हैं और आप चाहते हैं इसको आप अपनी तरीके से करें, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 14 होना चाहिए और जो फ़ॉन्ट नेम है, ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो कैलिब्री होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे ऊपर पेस्ट में 3 ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब जहाँ से मैंने इसको कॉपी किया है अगर मैं वैसा ही उसको पेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, जैसा मैंने आपको करके दिखाया है, तो ये डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि आप जब Ctrl+V दबा के पेस्ट करेंगे तो ये एज इट इज़ हो जाएगा और आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये इसकी पहली वजह हो गई। दूसरा ऑप्शन देखिए कि यहाँ पे मर्ज फॉर्मेटिंग, मतलब आपका करंट, मैंने जैसे यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर दिया कैलिब्री, उसके साथ में और जो सोर्स है उन दोनों को मर्ज करके कर रहा है। और तीसरा आता है आपका कीप टेक्स्ट ओनली। तो जब आप कीप टेक्स्ट ओनली करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहली बात सिर्फ टेक्स्ट आएगा, और टेक्स्ट कौन से साइज़ में आएगा, यहाँ पे देखिए आप कहीं पे भी जाके देख सकते हैं। इसका फॉन्ट साइज़ क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, और यहाँ पे आपका साइज़ क्या आ रहा है, कैलिब्री आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए कुछ नया चीज़ यहाँ से उठाता हूँ, जैसे कि मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी किया और उठा के डायरेक्टली अगर आप फिर से पेस्ट करेंगे आगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस टेक्स्ट का कलर भी अलग दिख रहा है क्योंकि डिफ़ॉल्ट अभी भी वही है। लेकिन अगर आप इसको राइट क्लिक करके कि यहाँ पे कीप टेक्स्ट ऑनली करेंगे तो देखिए इस तरीके से पेस्ट हो जाता है। तो अगर आपको ये आइडिया वाव लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दें, और अगर आपको कोई तीसरा सवाल करना हो तो आप मुझे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 2 चीज़ें बताई कि आप सबसे पहले इमेज को कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, दूसरा आप किसी टेक्स्ट को कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं। अब आता है तीसरा ट्रिक। तीसरा ट्रिक आप ये भी कर सकते हैं कि सपोज़ आपका यहाँ पे मैं फिर से कोई नया पैराग्राफ यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। अब आप इसको कॉपी कर लिए, हो सकता है किसी रीज़न की वजह से
आप यहाँ से पेस्ट करके इसको सेव कर दिया आपने डॉक्यूमेंट को। सेव करने के बाद में अगर आप बाद में इसको करना चाहते हैं वैसा ही, ठीक है, तब आप कैसे करेंगे? तो देखिए, आपको इसको पूरा का पूरा कट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा हो तो आप क्या करिए, इसे सेलेक्ट करिए, यहाँ पे एक बटन दिया रहता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो केवल इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए मैं फॉर्मेटिंग को क्लियर कर दिया। और अब ये जो आपकी चीज़ आ रही है ना, जैसा आपको पहले जैसा फॉर्मेटिंग करना है, तो आप यहाँ पे पैराग्राफ का एक छोटा सा पोर्शन को सेलेक्ट करिए, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर नाम का बटन दिया हुआ है जिसका शॉर्टकट Ctrl+Shift+C होता है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पे वापस लाइए, तो देखिए आपका जो पैराग्राफ है वो पूरा का पूरा मैच हो जाएगा। तो दीज आर द 3 थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए। और वीडियो फिर से बोलूँगा, अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक बटन दबा दें। छोटा सा वीडियो है ना, आपके काम का अगर हो सकता है, क्योंकि आप बहुत सारे काम करते हैं। कॉपी देखिए, नकल करना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि हम एज अ टूल इंटरनेट को यूज़ करते हैं, AI को यूज़ करते हैं, ChatGPT को यूज़ करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, नकल करनी चाहिए। लेकिन नकल करने के बाद में हमारा दिमाग जो है थोड़ा सा ख़राब हो जाता है भाई, कि हम इसको कर तो रहे हैं लेकिन हमसे बन नहीं रहा है। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा लेक्चर बना के आपको दिया। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट।